ओम शांति। 5 जनवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज बाबा ने इस साल की शुरुआत की पहली अव्यक्त मुरली में हम बच्चों से क्या विशेष कहा है। क्योंकि आपको पता है अव्यक्त मुरली खजाना होता है ज्ञान का। बाबा हमें अपनी अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट बताते हैं। तो जानते हैं आज बाबा ने क्या विशेष कहा है। पहला पॉइंट है, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना है। अर्थात बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे आपको हमेशा संतुष्ट रहना है। आपके पास जो भी है, आपका जैसा भी घर है, परिवार है, आपके रिश्ते हैं, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आपको उन सब में संतुष्ट रहना है। मना आपको शिकायत नहीं करनी है। क्योंकि बाबा को इस बात के बारे में पता है कि यदि बाबा के बच्चे संतुष्ट रहते हैं तो उनके पास प्रकृति और भर भर के देती है। यदि बाबा के बच्चे संतुष्ट रहते हैं तो हम इस प्रकृति में एक मैसेज देते हैं कि मेरे पास खूब है, पर्याप्त है। और आपने अपने वाइब्रेशन से एक बार प्रकृति में ये मैसेज दे दिया कि आपके पास भरपूर है, तो आपके पास और चीज़ें ऐसी आती जाएंगी कि आपके पास आपकी भरपूरता और बढ़ती जाएगी। लेकिन यही यदि आपने प्रकृति में ये मैसेज दे दिया कि मेरे पास नहीं है, तो ये भी मैसेज प्रकृति में चला जाएगा कि आपके पास नहीं है। तो आपके साथ ऐसी ही सिचुएशन बनती चली जाएगी कि जो चीज़ें आपके पास थी भी कहीं, वो भी धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। इसीलिए आपके पास जो भी है, जितना है, उन सब से आप संतुष्ट रहिए और परमात्मा को थैंक यू बोलिए, बाबा को शुक्रिया करिए। हम जितना बाबा को शुक्रिया करते हैं, हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें उतनी अधिक बढ़ती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। हमें नहीं भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, बाबा हमारे लिए वो सारी चीज़ें उपस्थित करवा देता है। हमें अपने जीवन में बहुत कम परिश्रम करके बहुत अधिक सफलता मिल जाती है। यदि हमने अपने जीवन में एक बार ये फीलिंग डेवलप कर ली कि मैं संतुष्ट हूँ। अगर आपके पास थोड़ा भी है, किसी चीज़ की कमी भी है, तो आपको शिकायत की भावना नहीं रखनी है। आपको खुद से, अपने परिवार से, अपने रिश्तों से संतुष्ट रहना है। आपके साथ ऐसा सिचुएशन बनता चला जाएगा कि आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं और होती चली जाएंगी। और यही काम हमें अन्य आत्माओं के साथ भी करना है। हमें इस संसार की बाकी सभी आत्माओं को संतुष्ट करना है। उनके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना है कि वो आत्मा भी संतुष्ट हो जाए। यदि बाबा का ज्ञान कोई आत्मा लेने आती है, तो पूरे सच्चे मन से, पूरी शिद्दत के साथ बाबा का ज्ञान आपको उस आत्मा को देना ही है, ताकि उस आत्मा के अंदर भी बाबा को लेके जितने संशय हैं वो सब समाप्त हो जाए और उसे इस बात का अनुभव हो जाए कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ, यही मेरी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और दूसरी बात, आपको सभी आत्माओं को इस ज्ञान को बताना भी है जो बाबा हमें बताएं। बाबा ने हमें सिखाया कि आपको संतुष्ट रहना है, क्योंकि इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। आप यदि संतुष्ट रहते हो तो आपको प्रकृति और मौके देती है आपको भरपूर करने का। ये रहस्य हमें सभी आत्माओं को बताना है, क्योंकि आजकल की हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गई है, हमने कमियों 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 की ही खूब बातें की है। तो हमारे साथ ऐसा ही होता जाता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमने अपने वाइब्रेशन ऐसे बना लिए हैं। तो हमें इस संसार की सभी आत्माओं को करेक्ट करना है कि हमारी थिंकिंग और हमारे वाइब्रेशन कैसे होने चाहिए। अगला पॉइंट है, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। अर्थात हमें पहली बात तो अपने संकल्पों को बहुत सुंदर रखना है। आप जितना सुंदर सोच सकते हैं उतना सुंदर सोचिए। आप जितना सुंदर अपना जीवन देखना चाहते हैं उतना अधिक सुंदर सोचिए।
आप जितने अच्छे संकल्प करते हैं आपके साथ उतना अच्छा होता जाता है, क्योंकि हम जो संकल्प करते हैं वही हमारे कर्मों में आता है और हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। इसीलिए बाबा हमें अपनी मुरलियों के माध्यम से बहुत सुंदर ज्ञान बताते हैं कि आप जब अच्छा सोचेंगे तो आपका भाग्य भी उतना ही अच्छा बनता जाएगा। हमें आजकल के दौर में एक सामान्य आत्मा को क्या चाहिए? खुशियाँ, सफलता। तो यदि हम बाबा के ज्ञान को जैसा बाबा कहते हैं वैसा फॉलो करते हैं तो हमें ये चीज़ें बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। आप जितना सुंदर सोचेंगे आपके साथ उतना सुंदर होता जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको इस संसार की प्रत्येक आत्मा के साथ ईमानदार रहना है। आप अपने लिए जितना सुंदर सोचते हैं उतना ही दूसरी आत्मा के साथ भी व्यवहार करिए। आप ऐसा कुछ सोच मत रखिए जो आप अपने लिए नहीं चाहते हैं। यदि आप दूसरी आत्मा के लिए सोचते हैं वैसा तो वो आपके साथ होगा। इसीलिए आपको दूसरों के साथ भी और स्वयं के साथ भी अच्छा सोचना है, अच्छा व्यवहार करना है। और यदि आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो दूसरी आत्मा का भी शुभ चिंतक बनिए, क्योंकि इस प्रकृति को नहीं पता है कि आपके लिए और दूसरे के लिए क्या करना है। आप जैसा फील करते हैं वैसा आपके साथ होता है। यदि आप दूसरी आत्मा को देख के लड़ाई करता हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्रकृति को यही लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, आपको वो चीज़ें वापस कर देती है प्रकृति, फिर वो आपके साथ होने लगती है। तो इस प्रकृति को ना नहीं पता है, सब कुछ हाँ पता है। उसे ये नहीं पता कि आप अपने लिए चाह रहे हैं या दूसरे के लिए। वो आप ही को गिफ्ट करेगी। इसीलिए आपको शुभ चिंतन बनना है सभी आत्माओं के लिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सभी आत्माओं का शुभ चिंतन बना, सभी आत्माओं को पूरा मौका दिया जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में ज्ञान को खूब अच्छे से धारण करने का, कभी स्वयं को आगे नहीं किया। वैसे ही हमें मास्टर दाता बच्चे बनना है, खुद भी शुभ चिंतन करना है और दूसरी आत्मा का भी शुभ चिंतन करना है। अगला पॉइंट है, मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। अर्थात हम जैसा अपना संकल्प करते हैं, अगर हम उच्च संकल्प करने लगे तो हमारी मन बुद्धि पर हमारा कंट्रोल हो गया। और यदि हम अच्छे संकल्प करने लगे तो वो हमारे कर्म में आते हैं और वही कर्म हमारे भाग्य बनते हैं और वही हमारा संस्कार बन जाता है। फिर हमें अच्छा सोचने की आदत हमेशा पड़ जाती है और यदि हम गलत सोचते हैं तो वो भी हमारी आदत हमेशा पड़ जाती है। तो हमें शुभ चिंतक आत्मा बनना है और यदि हमने अपनी सोच को कंट्रोल कर लिया तो हम स्वराज्य अधिकारी आत्मा बहुत सरलता के साथ बन जाएंगे। ओम शांति।